तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम महत्तम समापवर्तन निकालने के लिए जो तरीके होते हैं उसको मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है और 175 225 का मुझे निकालना है। ठीक है, तो ऐसे एचसीएफ निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम होता है, शॉर्टकट तरीके बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग फॉर्म भी होता है। ठीक है, डिवीजन मेथड भी होता है। तो उन सब चीज़ों का अप्लाई करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके जितने भी तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने के, ठीक है, उन सब पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये चल रहा है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके बाद मैं यूक्लिड एल्गोरिथम पे आऊँगा, उसके बाद और भी तरीके सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एलसीएम किया था, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। एलसीएम में हमने क्या किया था, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट किया था और जितने भी तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के सबको डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक एक एग्जांपल के साथ तो वीडियो में आपको बहुत आराम से मैंने समझाया था। तो उन सब वीडियोस का लिंक आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको दो पाई ऐसे खींच लेना है, उसके बाद दोनों संख्याओं को एक एक करके दोनों में फिल कर दीजिए। ठीक है, तो 175 यहाँ पे लिख दीजिए और 225 यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपके हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है 5 है। तो डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन रूल के मुताबिक मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि जब भी संख्या लास्ट में अगर 5 आ रही है या फिर 0 है, ठीक है, नो मैटर वो संख्या कितनी बड़ी है, 3 4 अंकों की है, 10 अंकों की है, 12 अंकों की है, लास्ट वाली संख्या अगर 0 या फिर 5 है, ठीक है, तो वो संख्या पक्का 5 से कटेगी। ठीक है, और कोई संख्या से नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में दोनों में 5 है, तो ये संख्या दोनों 5 से ही कटेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 175 में नॉर्मल जब आप 5 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, बस एक बार ही भाग देना है। ठीक है, ये ना कि पूरा सॉल्व करने लग जाओ। तो जब मैं इसको भाग दूंगा तो 3 बार भाग जाएगा पहले, क्योंकि 17 है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 5 उतर के 25 हो जाएगा और फिर ये 5 बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के पहाड़े से ही काटेंगे। 5 के पहाड़े में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में, ये लिखा 7। और 7 तो 7 से ही कटेगा भैया, और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आ चुके हैं आपके 175 के फैक्टर्स। सेम इसी प्रकार से हम निकालेंगे 225 के फैक्टर्स। तो 225 के फैक्टर्स उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले 4 बार भाग जाएगा 20, तो 2 उतर गया हासिल और ये 5 हो गया 25। ठीक है, अब ये 45 हो गया, फिर 9 5 से ही जाएगा, 9 बचेगा। अब ये 3 से जाएगा तो भैया 3 के पहाड़े से ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 1 बार में। ठीक है, तो ये आ चुके हैं 225 के भी फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को एक साथ रख के बस कंपेयर कर देना और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करना सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले संख्या जो भी आपको गिवन है उसको लिख लो, जैसे कि 175 है। अब इसके जितने भी फैक्टर्स आपने निकाले थे उन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में लिख दो। 5 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप इसको वापस से गुणा करोगे तो 175 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने बराबर का निशान दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक इसी तरह से इसके भी फैक्टर्स लिखेंगे 225 के। तो इसके फैक्टर्स हैं आपके 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली ध्यान से देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, ये 5 और ये 5। ठीक है, तो ये इन दोनों का एक पेयर हो गया। यहाँ पे फिलहाल लिख लीजिए एच सी एफ, और एच सी एफ इक्वल टू जितने भी पेयर बनेंगे उनमें से एक पेयर में से जितने भी पेयर बनेंगे उनमें से एक संख्या निकाल लीजिएगा। तो 5 और 5 के एक पेयर बने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब दूसरा पेयर फिर 5 और 5 का बन जा रहा है, तो गुणते करके 5। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पेयर है जो बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो 2 3 है लेकिन ऊपर एक भी 3 नहीं है, तो पेयर नहीं बन रहा है। 7 ऊपर एक अकेले है, नीचे भी अकेले है, नीचे तो है ही नहीं, तो ये भी पेयर नहीं बन रहा है। तो जो नहीं बने उसको छोड़ दीजिए, जितना बनेगा उतना ही आपका एचसीएफ होगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 गुणित 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।